हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले 40 ऐसे प्रश्न के बारे में जो पिछले 2018 से 2020 के एग्ज़ाम जितने हुए हैं उसमें बार बार रिपीट किए गए हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट ने इन प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए बिना देरी किए करते हुए वीडियो को हम देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न हम लोग को डिफ़िकल्ट देखने को मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है हम लोग के सामने, कोनराड साड़ी जिसे मंदिर साड़ी के नाम से भी जाना जाता है उसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में और सीजीएल में दोहराया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, कढ़ाई की कला सालिलामी मूलतः किस राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर से। प्रश्न संख्या 3, तजा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर 4, म्यांमार में। ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि द्रविड़ शैली निर्माता कौन थे? राजराज चोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, मछली पकड़ने का प्रसिद्ध मैदान ग्रैंड बैक कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, न्यूफनलैंड में। प्रश्न संख्या 5, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2, न्यू दिल्ली में। जैसा कि आप लोग प्रश्न दोस्तों देख रहे हैं तो देख रहे होंगे कि हाँ, ये प्रश्न सभी आए हुए हैं और बहुत बार रिपीट हुए हैं और लेकिन बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट इन प्रश्नों को गलत उत्तर दिया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और सभी प्रश्नों को आप लोग याद करके ही एग्ज़ाम देने जाइएगा। चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, ये तो प्रश्न आ चुका है। और इस संग्रहालय की स्थापना मशहूर कार्टूनिस्ट शंकर पिल्लई ने की थी, ये भी प्रश्न हम लोग को देखने को मिल सकता है। और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विभिन्न परिधानों में सजी गुड़ियों का संग्रह विश्व में सबसे पहले संग्रहों में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, मुन्नर कौन सी भारतीय भाषा का दूसरा नाम है? ऑप्शन नंबर ए, अंगामी। इससे भी संबंधित कुछ पॉइंट है। अंगामी भारत के नागालैंड की 16 बोलियों में से एक बोली तथा राज्य की प्रमुख भाषा है। अंगामी का अन्य नाम है जो आप लोग के सामने दिख रहा है, 4-5 नाम, इसको आप लोग एक बार एक नज़र दौड़ा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, खोची ओलापरी झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? झील से संबंधित आप लोग बहुत से प्रश्न देखे होंगे, लेकिन ऐसा प्रश्न आप लोग देखे होंगे खास ही कोई एग्जाम में। तो खोची ओलापुरी झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में स्थित है। आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8, किस नदी को सीगी खबन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी को सीगी खबन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9, हरजो तीर्थ स्थल केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हरजो तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, असम में स्थित है। इससे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि हजो 3 धर्मों हिंदू, बौद्ध धर्म और इस्लाम के लिए एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। हजो शब्द बोडो शब्द हज से लिया गया है, जिसका अर्थ है हिल। यह भारत के असम के कामरूप जिले में गुवाहाटी शहर में 24 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। हविग्राही माधव मंदिर हजों का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। जैसा कि हज से एक प्रश्न एग्जाम में हम लोग को देखने को मिला कि हज तीर्थ स्थल निम्न किस राज्य में स्थित है? असम में। और इससे भी 4 प्रश्न बनते हैं, ये भी दोहराए जा सकते हैं आने वाले परीक्षाओं में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 3, कौम नदी के किनारे औरंगाबाद स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, सिक्किम के लोकगीत में के उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, घातो कीतो। सिक्किम के लोकगीतों को उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है, घातो कीतो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, राजवाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में।
इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ ज़्यादा नहीं बनते हैं, इसलिए अगला प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13, भगवान महावीर की शिक्षाओं की संकलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अंगम सूत्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलिओडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए विदिशा में स्थित है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। हेलिओडोरस स्तंभ भारत के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आधुनिक बेसनगर के पास स्थित पत्थर से निर्मित प्राचीन स्तंभ है। इसका निर्माण 110 ईस्वी पूर्व हेलिओडोरस के नाम ने कराया था। जैसा कि दोस्तों आप लोग प्रश्न देख रहे हो कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन था दोस्तों कि क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम टिक कर देंगे और वीडियो को पॉज करके आप लोग इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 असम में स्थित हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है, शिव सागर से 4 किलोमीटर दूर और शहर से बाहर तलातर घर एक महल है जो अहोम राजवंशों का निवास स्थान था। और दूसरा पॉइंट बनता है, इस महल का निर्माण कौन कराया था? इस महल का निर्माण अहोम राजा सर्वदोगे रुद्र सिंह द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 हैदराबाद में। प्रश्न संख्या 18, फ्लोटिंग फुमदिश भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? मणिपुर में। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं कुछ, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। कोयलमपुर मंजाओ राष्ट्रीय उद्यान फ्लोटिंग निम्नलिखित कहाँ पर स्थित है? विश्व में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकप्रिय झील में से एक अभिन्न हिस्सा है। प्रश्न संख्या 19, एरोबिक्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एरोबिक्स जिम्नास्टिक्स से। ऑप्शन नंबर 2। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 20, अप्तानी जनजाति भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 3 अप्तानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, अप्तानी या तानी अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है। अप्तानी से समझ सकते हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश संबंधित है, एक जनजाति का नाम है। ये लोग अरुणाचल के लोअर सुबसिरी जिले के जीरो वैली में पाए जाते हैं। इनकी कुल जनसंख्या लगभग 60,000 हैं। इनकी भाषा का नाम अप्तानी भाषा है जो कि चीनी तिब्बती परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 21, किस गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है? ऑप्शन नंबर डी एलोरा की गुफाएं में रावण को कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दर्शाया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। एलोरा एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ किस देश को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। 2 पॉइंट इससे इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। दूसरा है जबकि यूएसए को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 का, फरक्का बराज किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम बंगाल में। फरक्का बराज से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं जो कि 2 पॉइंट हैं। फरक्का बांध बैराज बांध जिसके नाम से भी जानते हैं भारत में पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित गंगा नदी पर एक बना है। और दूसरा पॉइंट बनता है 1975 में इसे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर बनाया गया। इसे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया था। प्रश्न बन सकता है दोस्तों कब बनाया गया था, किस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया था, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 24, विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हम्पी में। विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी में।
इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम्पी कर्नाटक में विट्ठल नामक स्वामी मंदिर कृष्णदेव राय ने बनवाया। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25। पोंगोंग तयो झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर में। दोस्तों ये जो 40 प्रश्नों का सेट है ये बहुत आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि क्वेश्चन करा रहे हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं, और इसे उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं उसको भी हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो आप लोग 25 देख लिए, पोंगोंग तवो झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है ये जम्मू कश्मीर में किस प्रांत में स्थित है? लद्दाख में स्थित है, जो कि अब डिवाइड हो गया है। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर और लद्दाख अलग अलग हो चुका है। और दूसरा पॉइंट इससे बनता है यह 134 किलोमीटर लंबी है और भारत के लद्दाख से तिब्बत पहुँचती हैं। प्रश्न संख्या 26। द्वार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है हम लोग देखने को एग्जाम में मिल सकता है। द्वार या डुरांड भूटान के आसपास पूर्वोत्तर भारत के बाढ़ के मैदानी पूर्वी हिमालय की तलहटी को कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है द्वार का मतलब नेपाली एंड बंगाली भाषाओं में दरवाज़ा होता है। और तीसरा पॉइंट बनता है यह क्षेत्र भारत में भूटान के लिए प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कारखाना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी पुणे में स्थित है। इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दो बनते हैं, पिंपरी पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। और दूसरा बनता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द वायरोलॉजी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 28। सस्त में कोटा झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए केरल में स्थित है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 29। इलकल साड़ियों की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? इलकल साड़ियों की उत्पत्ति कर्नाटक में हुई है। ऑप्शन नंबर 3। साड़ियों से संबंधित एग्जाम में ऐसे प्रश्न सेट में हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन प्रश्न में एग्जाम में हम लोग को देखने को मिल चुका है, इसलिए इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। अमरावती स्कूल ऑफ द स्कल्पचर किस नदी के तट पर बनाया गया? ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी। इससे संबंधित दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्कल्पचर मूर्तिकला से संबंधित है। यह मूर्तिकला कला जो पुसान काल के मैदान पर पनपी थी, यह आंध्र प्रदेश के अमरावती और नागार्जुनकोड़ा में स्थित है। और तीसरा पॉइंट बनता है कृष्णा नदी, यह दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 31। तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर 2 नक्कीरार ने की थी। इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनती हैं, प्रथम तमिल संगम मदुरई में हुआ, यह पांड्य राजाओं के अधिकार में हुआ, यह अगस्त ऋषि इसके अध्यक्ष थे। दूसरा पॉइंट बनता है द्वितीय तमिल संगम कठपुरम और तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। यहाँ से भी प्रश्न हम लोग को देखने को मिल सकता है कि द्वितीय तमिल संगम कहाँ पर हुआ था या तृतीय तमिल संगम कहाँ पर हुआ था, इसलिए इसको भी आप लोग भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32। तात साड़ी मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है उदयागिरी गुफाओं में हाथी गुफा शिलालेखों किस शासक के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? ऑप्शन नंबर ए राजा खारवेल। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उड़ीसा के भुवनेश्वर से 3 मील दूर उदयगिरी नाम की पहाड़ी है, जिसकी एक गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है जो कि हाथी गुफा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे कलिंग राज खारवेल से उत्कीर्ण करवाया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34। दोस्तों ये जो टॉप डिफिकल्ट 40 प्रश्न हैं, ये प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा और आप लोग क्वेश्चन
याद करके ही एग्ज़ाम देने जाइएगा। जैसे क्वेश्चन देखने ही से पता चल रहा होगा कि डिफ़िकल्ट है या ईजी है। इसी बात पे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कढ़ाई की कला टोंडा किस शुरुआत किस राज्य से हुई है? तमिलनाडु से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35। आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 16 दिन के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि ओलंपिक खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह के बीच 14 दिनों की प्रतियोगिताओं के साथ 16 दिन की होती हैं। यानी कि 14 दिन का प्रतियोगिता होता है और जिस दिन उद्घाटन किया जाता है और जिस दिन एंडिंग होता है उसको काउंट कर लेंगे तो 16 दिन होते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 36। वेदथंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। अभयारण्य से तो बहुत से प्रश्न आप लोग देखे होंगे, लेकिन ये कुछ अलग है। वेदथंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। इसलिए देख रहे हो कि बहुत सारे प्रश्न के उत्तर बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत उत्तर दिया है। जो गलत उत्तर दिए हैं उसको हम बहुत बार एनालिसिस करके क्वेश्चन को पिक किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो पेचिश का कारक होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 सिगेला। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनती हैं पेचिश से। पेचिश या प्रवाहिका पाचन तंत्र का रोग है। इसका लक्षण क्या है? आंतों की सूजन के साथ खून की उल्टी होने लगती है, दस्तक होने लगती है। अब तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है, पेचिश अक्सर दूषित भोजन या पानी के जरिए फैलता है। प्रश्न संख्या 38। देवबंद आंदोलन का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन नंबर डी इस्लाम से संबंधित है। देवबंद आंदोलन का संबंध किस धर्म से है? इस्लाम धर्म से संबंधित है। इससे संबंधित 3 पॉइंट बनते हैं, इसको हम देख लेते हैं। देवबंद आंदोलन मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करके अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति पर पाबंदी लगाने के लिए देवबंद आंदोलन चलाया गया था। मोहम्मद कासिम नवतवी और रशीद अहमद गहूद ने देवबंद सहारनपुर में 1886 से 1867 ईस्वी में इस आंदोलन को चलाया था। और तीसरा पॉइंट बनता है दारुल उमूल देवबंद भारत का एक इस्लामी स्कूल है। पूछा जा सकता है कि दारुल उमूल देवबंद क्या है? तो इसको टिक लगेगा, भारत का एक इस्लामिक स्कूल है। प्रश्न संख्या 39। उन्नाकोटी गुफा मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा में। उन्नाकोटी गुफा किस क्षेत्र में स्थित है? त्रिपुरा में। प्रश्न संख्या 40 और लास्ट दोस्तों कि प्रसिद्ध 7 पहाड़ी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध 7 पहाड़ी मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों आप लोग को टफ डिफ़िकल्ट 40 क्वेश्चन का सेट करा चुके हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और रियली में ये प्रश्न डिफ़िकल्ट थे कि नहीं ये भी कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियो के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस आज वीडियो के यहीं पे वाइंड अप करते हैं।